के कह रही है 3 दिन की छोरी हम के कह रही है तो मैं देखो ना जा रहा देखो तो जाकर करते में मैं कह रही देखियो मेरी कमर टूट गई मेरी ना टूटी है देखिए चार अरे सुन सुन बेटी सुन देख तेरा भैया है ना तेरी भाभी को लेके आ रहा है हाँ तो चौका पोका लगाया कि नहीं आरती बारती सजाई कि नहीं सब काम कर दिया मैंने तू आ जा एक गंगा जल रख ले लोटा सब काम कर दिया मैंने सती मंगल गावो सती मंगल गावो ले आया अरे झाड़ू सबके और बरसे गंगे या पैया उतारे लड्डू कर ले अरे मर गई क्या फिर भी तो चक्कर आ रहे लोग बाजार का हलवा खाती है देख लो कैसी काम कर रहे हैं सुन 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 देख नजर उतार और क्या उतार नजर हाँ जिगर जोड़ी को किसी की नजर ना लगे मेरी भैया और भाई की नजर मेरी फोटो पे जाए बड़ी हंसी रही है बेटी देख रही है कितनी सुंदर बहू है चंदा जैसी उजाली अरे लाखों में एक है मेरा भैया किसी से कम नहीं लग रहा है अच्छा करोड़ों में जैसे बटुआ ऐसे उनको भी जा बेटा आम का जूस रखा है जाके पी लेना जाओ हाँ बनाया ना आलू का जूस जाओ बहुत बढ़िया मीठा है बेटी उठा देख हमारी कुल की रीत है जो नई बहू आती है ना जो नई बहू आती है तो गोरा बाग की पूजा करने के लिए जाता है तो तू अपनी भाभी को इस श्रृंगार को करा के सुंदर श्रृंगार करा करके सुंदर श्रृंगार करके अपनी भाभी को गोरा जी की पूजा करने के लिए लेके जा ठीक है तुम जाओ जल्दी आना हाँ जल्दी आओ भाभी कहिए ननद जी आप मेरे साथ चलोगे कहाँ गौरा माता पूजन करने गौरा माता हाँ कौन होती है अरे हमारी गौरी मैया रहती है पूजन करने से क्या होता है पूजन करने से क्या होता है सुहाग अगर अमर रहता है अरे गौरा मेरे गुरु की आन रही है पूजन में का अरे पूजन में का मेरा तो
तुमने भी कहिया गौरी माँ का पूजन करने से सुहाग अजर अमर अभय बना रहता है। हाँ भाभी जी, तो आपने भी गौरी माँ का पूजन किया होगा? हाँ किया है ना। मैं तो दिन करती हूँ, रात करती हूँ, 24 घंटे लगी रहती हूँ। 24 घंटे मंदिर में ही रहती हूँ। हाँ, तो मैं आपको एक छोटा सा उत्तर देना चाहती हूँ। उत्तर? हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हूँ? मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ, यदि आपने गौरी माँ का पूजन किया था, हाँ, तो आप विधवा कैसे हो गई? अरे कैसी धूप आ गई है, क्या है वो? मुझसे विधवा बोल रही है। कौन बोल रही है तुझसे? ऐसी क्या बात हो गई? तू है तो सही ना। किसी भाई ने तो नहीं कहा, तेरी भाभी ने तो कहा। ठीक है, मैं समझा दूंगी। समझा देंगे। मैं जा रही हूँ भाई साहब के पास, इसकी शिकायत करेंगे। इसने मुझसे रावण बोला और धन्यवाद बोला है। नहीं मानेगी। मेरा जाने और तुझको कह दूंगी मैं सूधा। भाई साहब के पास में जाना अर्जुन सिंह सुनाओ, युद्ध भूमि का क्या समाचार है? हमारे भाई भोजराज युद्ध के लिए गए थे, समाचार अब तक कोई प्राप्त नहीं हुआ। क्या हुआ महाराज? समाचार तो बड़ा ही दुखद में है, कुछ कहा भी नहीं जाता और कहे बिना रहा भी नहीं जाता। लेकिन तुम पहेलियां क्यों बुला रहे हो? साफ शब्दों में कहो, क्या हुआ है? महाराज, मैं एक बात आपको बता देता, परंतु आप आगे जीवन काट देते हैं। जीवदान? हाँ, तुम्हें अपने प्राणों का संकट ऐसा क्या समाचार है? बोलो, हम तुम्हें मृत्युदंड नहीं देंगे। अभी बिल्कुल चले वाला ये हमारे भाई है, युद्ध स्थल में मारे रहे, आगे बढ़े। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे भाई भोजराज वीर गति के लिए प्राप्त हो गए। ये कैसी खबर हो लोगों ने हमें सुनाई? आज मेरा भाई नहीं, मेरी एक भुजा नष्ट हो गई। वो मेरा भाई, मेरा एक हाथ था। इस संसार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक बात भाई, एक बार हाथ से निकल जाए तो वो
तुम्हारा हाथ नहीं आता। विश्व में भर मिल जाए मिल जाए नहीं सबकी ठकुराई, कौन क्या बात परिवार मिले मिल जाए तुम्हारी, मित्र मिले और भक्त मिले सेवक ये सब वस्तु महान पर तुम्हारा हाथ नहीं आता। लेकिन अब हम साथ नहीं रहेंगे, सेना को सजाओ और हम युद्ध भूमि के लिए चलेंगे। आओ हमारे साथ। कितनी बार हमसे कहा है कि जब हम किसी शुभ कार्य के लिए जाया करें तो ये अपनी मनहूस शक्ल हमें मत दिखाया करो और इस तरह से खिलाफ कर रही हो। क्या बात है भाई साहब, जो मेरी भाई ने नहीं रहा उसने मुझसे बिलवा बोला और रात बोला। वही औरतों वाला क्या हो गया या कह दिया तो ये घर की लड़ाई है, घर में थोड़ी बहुत तो चलती ही रहती है, इसमें क्या बात है। और भाई साहब, जब मैंने कहा था ना मैं इन बातों को जाकर के भाई साहब से दूंगी तो वो ये कह रहे थे भाई साहब का स्लिप की मूली है, जा कर के कह दो। ओहो वाह, चलो कोई बात नहीं, और भी कुछ करती है नहीं। और हाँ, सत्संगों के ओर कीर्तन करती है। किसके साथ करती है? सत्संगों के ओर। ओहो, ये बहुत गलत काम करती है। हाँ, हमारी बिना जाते हमारे राजमहलों में बाबाजियों का आना जाना प्रारंभ हुआ है। ये रही है, तुम संदेश रही है। चलो योग के लिए बाद में जाएंगे, पहले हम एक बार राजा से मिलेंगे। आओ कट गई हुए मेरा भाई, ये राजा खानदान के महल है या बाबा जी भिखारियों की धर्मशाला? ये मीरा राजा नहीं, सुन मीरा साधु की संगत छाड़ दे तेरी सखिया सब। आप इन महल की 4 दीवारियों से बाहर निकल करके देखिए, आपकी दासियां, आपकी सहेलियां जो आज तक आपको महारानी समझ करके आपका सम्मान करती थी, लेकिन आज मैं तुम्हारे नाम पर थूक रही है। तुम्हें लज्जा नहीं आती? राणा जी, मैं आपको पहले और राणा को मीरा कहे, सुन राणा हमारी बात, सादा तो माई बात है, फिर सखिया क्यों सब चार। ये संत है ईश्वर का स्वरूप, ये संत है ईश्वर का स्वरूप, जिनके दर्शन से मिलती मुक्ति है। हरि कीर्तन चर्चा से सहज मिलती भक्ति है। जो जन सत्संग सदा करते, जो जन सत्संग सदा करते, वो बात अमर फल पाते हैं। इनके वचनों पर चलने वाले वो भव सागर से तर जाते हैं। ये एक मन चंदन को पोसने वाले जटा रखाकर तिलक ये बाबा जी बन जाते हैं। गाधा फुलभा भंग झाड़ कर ये घर घर आया ये हंस रेखा देते हैं, भाग रेखा देते हैं, दूसरों का भविष्य बताते हैं, लेकिन अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। ये हाथ खाते हैं और
बाबाजी बन जाते हैं। देव के कारण संपत्ति का विनाश हो जाए तो क्या करते हैं, जो बाबाजी बन जाते हैं। बाबाजी बनने में तो कोई पैसा नहीं खर्च होता। 1 पाई का चंदन, 2 पाई की माला, 3 पाई में हुए बाबाजी चलिए धर्मशाला हमें इन बाबाओं से प्रयोजन नहीं, प्रयोजन है तो आपसे, क्योंकि आप हमारे राणा खानदान की इज्जत हो और जिस इज्जत को हमारे बुजुर्गों ने अपने वक्त में सीख करके सरसात बनाया है, उसे आप अपनी बेहाई तलवार से आज के वक्त से हमारे राणा खानदान की तौहीन ही नहीं बल्कि तारीख की रोशनी में जिसे आने वाली नस्ल निहायत बुरी नजर से देखेगी। क्या नाम जड़ से काट डाली खूब पीना हुआ कर दिया शाह मेरा और हो गई है तबाह, साथ उसको तक तेरा नाम हो जाएगा, हर तक पीना तेरा नाम हो जाएगा। तो मुस्कुरा रही है राणा जी, जो दास निर्धर की बनी, जो दास निर्धर की बनी, क्या काटी उन्होंने नाक है, उठाकर देखिए सतरंग वो क्या क्या दे रहे, साथ नीचे लगे कालिमा, उन्हीं चेहरों पर जो हरीसे हैं विमुख तड़पते रहते हैं उम्र भर, नहीं मिलता है बत्ती का क्या। हमारे प्यारा खानदान में ऐसे राजस्थान में एक वीरांगना खड़ी हुई है, वो नाच की तो नंगी तलवार लेकर अपने शत्रुओं के सीख पर नाचती, नहीं थी आज की थी और नहीं थी साथ की नहीं तलवारों से करती थी कभी धर्म सब भूल जाते हैं, बड़ी बात होती के उसको सर्व करो मीरा, हमारी मूंछों से बड़े भाव है तुम्हारी, हमारे राणा खानदान की शर्म करो, राणा खानदान की नहीं तो अपनी चोटी की शर्म करो, और चोटी की भी नहीं तो हमारी इन बड़ी बड़ी मूंछों की शर्म करो, लेकिन शर्म करो। राणा जी, फर्क नहीं धर्म की राहों में, बड़ी बात छोटी का जमीन आसमान का अंतर है, आपकी मोच और मेरी। हमें लगता है तुम्हें अपने गिरधर गोपाल की मोहब्बत पर ज्यादा घमंड है, तो मैं सीधा तोड़ूंगा बन के पत्ता, चमक सब दूर कर दूंगा, ठोक दूंगा आया मोहब्बत को इस दिल से उस गिरधर को दूर, और शायद तुम हमसे टकराने का इल्जाम जानते नहीं हो, नहीं ये धरती तुझे पनाह देती, नहीं ये धरती तुझे पनाह देती, और साया में रखेगा तारामंडल, फिरेगी धरती तन में जवाब होती, हाथ में दे ज्यादा हम तुम्हें दर 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 कारण बना देंगे, समझी। राणा जी, कहीं इसका उल्टा ना हो जाए, शीशे से टकराकर पत्थर चूर चूर हो जाए, मीरा का बिल्कुल नहीं जो गिरधर से हो जाए। ऐसा हुआ मैं फिरूंगी दर दर, छोड़ूंगी ना गिरधर, इन्हीं के हाथ है जीवन क्या, जमाना रूठे तो दम नहीं, मगर रूठ ना जाए मेरा कुमार। हाँ राणा जी, और आपकी 100 बातों का एक ही उत्तर है मेरे पास। हाँ जो नाय मानो राणा जी थारी, मैंने भरे
इस तरह से तक 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 जीप चला रही थी। वो मीरा, यदि मेरा बस चले ना तो मैं एक एक बाबा जी को जन्मभूमि दिखा दूं, लेकिन करूं क्या? हमारे महल बड़े बड़े नहीं है महल का, जिसमें हम और हमारी शत्रु मीरा एक साथ रह सके। मेरे जी में तो आता है कि मैं अपने आप ही अपना प्राणघात कर दूं। भाई साहब आप क्यों मर रहे हो? अरे दुश्मन कहाँ मरते हैं, दुश्मन तो छाती पर मुंह डल रहे हैं। भाई साहब मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। जो उससे गिरधर गोपाल है ना, उन्हें चोरी करा दो। उससे क्या होगा? वो पागल हो जाएगी, फिर एक सपेरे को बुलाइए। अरे वाह वाह वाह, मीरा की जान है वो गिरधर गोपाल। और जब गिरधर गोपाल उससे दूर हो जाएगा तो मीरा उसके गृह में पागल हो जाएगी और मर जाएगी। अपने बल से अधिक तेरी बुद्धि की प्रशंसा करता हूँ बहनता। मीरा की जान है गिरधर गोपाल, और जब गिरधर गोपाल न होगा तो मीरा पागल हो जाएगी। अर्जुन से ये महाराज तुम्हें मीरा क्या रहना जाना है, और जब मीरा सो जाए तो उसके गिरधर गोपाल को चुरा कर हमारे राज्य की सीमा से दूर जाकर जमीन में गहरा गड्ढा खोद कर उसे गाड़ दो, ताकि वो गिरधर गोपाल और मीरा दोनों ही समाप्त हो जाए। मीरा जी कि गिरधर गोपाल की चोरी करने के लिए अर्जुन सिंह जाते हैं। मीरा जी का एक नियम है, जिस प्रकार से मीरा जी अगर भोग लगा रही है ठाकुर जी का तो पद गा करके भोग लगाती है, सुनाती है तो पद गा करके सुनाती है, और जगाती है तो भी पद गा करके जगाती है। मीरा जी भगवान को सहन करा रही है। नैनन में भर आई बिहारी जी हो गई है, आप सो जाइए। संत भगवान आप भी सो जाइए। बेला है अर्जुन सिंह आ रहे हैं। चोरी करके अर्जुन सिंह ले गए। रात्रि की बेला समाप्त हुई, प्रातः काल का समय है। मीरा की जगी झाग परी तब मीरा गिरधर गोपाल अब सुबह हो गया है, आप जग जाइए। जागो
लग जाइए गिरधर गोपाल। जाग करी तब मीरा बाई कहाँ है, मुझको नहीं दिखाई। यहाँ तू कहाँ गया रे, निहरा लगा तू कहाँ गयो रे, निहरा करते हैं, पागलों जैसी ही मीरा जी की स्थिति हो जाती है। जी भाई साहब। अर्जुन सिंह अभी तक लौट करके नहीं आया। नहीं आया। आ जाए। आ गया। महाराज जय भवानी की। जय भवानी की। आओ अर्जुन सिंह, क्या हुआ? उसके गिरधर गोपाल मैंने चोरी करके और एक जंगल में गया, जाकर के गहरा गड्ढा खोद के डाल के चलाई आ रहा हूँ और नहरों में देख करके आ रहा हूँ। अब तो मीरा मर गई होगी। तड़प रही है पागलों की तरह, सर पटक के रो रही है। तड़प रही है, मरी नहीं। भाई साहब, किसी को इतना तड़पाना अच्छी बात नहीं है। अब कोई ऐसा उपाय सोचो ताकि मेरा शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। हाँ बताती हूँ ना मैं आपको उपाय। बोलो। एक सफेरा को बुलाइए। सफेरा को। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले सफेरा को बुलाइए। नहीं, सफेरे को तो बुला लेंगे, करना क्या होगा? सफीरा को बुला करके मीरा को डसवा देंगे। पर अब क्या उसको वैसे जाके डस लेगा? क्यों? उस छबरे में रख देंगे गिरधर गोपाल को। ये बात है। हाँ। गिरधर गोपाल बना करके सर्प को पिटारे में बंद करके भेजे। जी। मीरा पिटारा खोलेगी गिरधर गोपाल समझ करके और उसे डस लेगा और मीरा समाप्त हो जाएगी। वाह बेटा वाह, परमात्मा ने तुझे शकल तो नहीं पर अकल बहुत अच्छी दी है। जी। इससे तू उस मीरा को अवश्य ही समाप्त कर पाएगी। अर्जुन सिंह, दुर्जन सिंह, जाओ देखो कोई सपेरा हो तो उसको पकड़ करके लाओ। यहाँ कोई सपेरा है क्या? है सपेरी? देखो वो आ रहा है उधर से।
हाँ सब कुशल मंगल है, परंतु ये बताइए आप कहाँ जा रहे हो? ठेला दिखाने कहाँ जा रहे हो? सरकार भारत खानदानी काम है, गाँव गाँव में सांपों का ठेला दिखाना, बच्चों के लिए कमा करके लाना। सरकार नहीं जाएगी कैसे लाएंगे? आज से गांव में किसी में कमाने नहीं जाना पड़ेगा, चलो हमारे महाराज के दरबार में। कौन मर गए? कौन मर गए हैं? कम सुनते हो क्या? तुमने तो नहीं दिखाना है। अरे मरे नहीं है, हमारे जो महाराज है ना, हाँ महाराज, वो आपके श्याम का खेला देखेंगे। हाँ खेला देखेंगे तो ढेला मिलेगा। सरकार दरबार में बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, हाँ बड़े पैसे मिलेंगे, बहुत मिलेगा। मेरा नाम में प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ आइए चलिए सरकार कहाँ है भाई? सरकार से यही रख दूं, रख दो ये। पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। दिखाएगा यहाँ दबाव में लेकर के आया हूँ मैं। सरकार कहिए। खेला शुरू कर दूं? अरे खेला शुरू नहीं करने पहले, अब ये दरबार है। ये दरबार, हाँ ऐसा दरबार होता है? और कैसा होता है? सरकार हम तो पहली बार आए हैं, गरीब आदमी है सरकार, पहली बार दरबार देख रहे। सरकार नमस्कार। हमारे महाराज से जय भवानी जी बोलो। नारे जय भवानी जी। अरे इधर नहीं है महाराज, इधर नहीं है, वो बेकार है, वो सेवक है। तो सेवक है, सेवा करने वाले। सरकार आप ही सरकार है ना? आपका नाम क्या है? सरकार थारी से बनी रहे, सब टूटे बनी रहे। ये बता क्या नाम है तेरा? ट्विटर ना बनी। सरकार मेरा नाम है झंडू सपेरा। तेरे बाप का क्या नाम है? बाप का नाम रगड़ू सपेरा। तेरी माँ का क्या नाम है? माता जी का नाम है राम ढकेली शर्मा। हाँ लगे तेरी घरवाली है? घरवाली भी है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है साड़ी का पल्ला। है? साड़ी का पल्ला तेरे बेटा है? जी। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 4 4 जी। क्या नाम है उनके? उनका नाम है झम्मन विष्णु सुभाष और नहीं। अच्छा ये बता तेरे पास जहरीले नाम है? सरकार ये भी बात कोई पूछने की है कि जहरीला सर भयंकर से भयंकर नाग को ऐसे पकड़ लेता हूँ जैसे मेरे बस में हो। सरकारी भारत खानदानी काम है। 2-4 नागों के नाम तो बताओ, कौन कौन से जहरीले नाग हैं? सरकार अलग अलग प्रजाति अलग अलग किस्म का नाग है। क्या क्या नाम? एक नाग है, एक नाग में एकदम करियल सरकार, बाप रे बाप, फुसकार मार दे हरी धूप को जला के राख कर दे। अच्छा सरकार सरकार एक सर पे इतना जहरीला है जिसका नाम है कदम। जिसको काटे कदम चलने न देती एक कदम। बाप रे बाप, सरकार कस ले, सांस लेने की फुर्सत नहीं देता है, प्राणांत हो जाता है। और सरकार जोड़ा भी है। क्या नाम है जोड़ाओं के? सरकार एक लंबा को है, दूसरा छपा को है। यानी एक लपक के काटता है, दूसरा झपक के काट
लेता है। सरकार एक राग है, दूसरा नरुआ क्या कर रही हो तुम? तो सतैया की तरह चुप गए। अरे सरकार जीप काट के कुत्तों को खिलाई जाएगी। सरकार तुम भी इतनी जल्दी गुस्सा हो जाती हो? अरे इतनी बड़ी दुनिया में क्या तुम ही अकेली हो? ऐसा समझाइए ना। होश में आके इसके बात कर। ये विधवा हो गई। आराम से बैठेगा, मर जाएगा, ये मर जाएगा, कल फिर नहीं आएगा। सफेरे कोई बात नहीं है। पूरा 33,000 का बोल। चल अपने नामों का खेल दिखा। नामों का खेल दिखा दिखा। ठीक है सरकार, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। अरे सबको पीछे ही करता रहेगा। नाग बाबा निकाल, बाहर निकाल, रामकली के ताऊ फूलवती के फूफा बाहर निकाल। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बहुत फल मिलेगा। नाग देवता पर जो चढ़ाना चाहे प्रेम से चढ़ाइएगा। जो नाग देवता पर दान करते हैं उनको नाग देवता स्वप्न में भी दिखाई नहीं देते। चाल हर हाथ तेरा खेल हमें नागों का बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी तेरा काम नहीं हुआ। जहरीला डाल जो तेरे पास है उसे एक पिटारे में भटका और उसे लेकर के हमारे सेवक अर्जुन सिंह के साथ जाओ। उसे लेकर के मीरा भाभी के पास पहुंचो और उनसे जाकर के कहो कि जो तुम्हारे गिरधर गोपाल चोरी हो गए थे वो हमारे राणा विक्रम सिंह ने ढूंढवा लिए हैं और इस पिटारे में बंद है। बस इतना काम करके तू आ और अपना इनाम लेकर के जा। अर्जुन सिंह इसके साथ जाओ, उसको हटाओ, सभा को विश्राम दो। सपेरे फंस गए जाल में। मैं बताइए जा रहा हूँ उठाओ, इसी पिटारे को ले चलना है। हाँ सरकार वो पुरस्कार कब मिलेगा? पुरस्कार जब मिलेगा जब काम हो जाएगा। लगता है आपको ठंड लग रही है। पितारा
सपेरा मीरा जी के भवन में गया। मीरा जी बुलार करती है, अरे मीरा जी, मीरा जी, यहाँ कोई मीरा जी है? शाम की नगर शाम नगर मीरा जी नमस्कार। आप रो रही हैं, बिछड़ गया है। कौन चला गया? मेरे गिरधर गोपाल। तुम्हारा वो गड़बड़ गोपाल हो। गड़बड़ गोपाल नहीं, गिरधर गोपाल। हाँ, गिरधर खो गया है। वो तुम्हारा गिरधर मुझे पता है कहाँ है। वो तुम्हारा गिरधर पिटारे में, इस पिटारे में, पिटारे में, इस पिटारे में है, पिटारे में। भगवान की पिटारे से गोपाल कर भगवान का से मुख किसी मोरा मेरे कुछ मुख किसी मोरा मेरे कुछ सरिता तमाम हो गया। क्या हुआ? सपेरे बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। अब दे दीजिए पुरस्कार। देंगे पुरस्कार भी देंगे भाई, इसीलिए तो बुलाया है तुझको। लेकिन ये बताओ तो कि हमारा काम किया क्या? आखिरी दिन से मुझे आदेश दिया पिटारा लेकर मीरा के पास जाओ। हाँ तो मैं मीरा के पास पिटारा लेकर के गया। मीरा जी से कहा कि इस पिटारे में तुम्हारा वो गड़बड़ गोपाल बंद है। मीरा जी ने पिटारा खोला और सर भरे कस लिया और मीरा समाप्त हो गई। पुरस्कार देंगे। नमस्कार, चमत्कार, ये चमत्कार समझ में नहीं आया। सरकार जैसे ही मीरा जी ने पिटारा खोला, चमत्कार, चमत्कार को मेरा नमस्कार। चमत्कार क्या हुआ? सरकार ने यहाँ से ले गया नाग काला और वहाँ पर निकला मुरली वाला। खाया हो गया नाग काला, प्रकट हो गया अर्जुन सिंह, इसे इनाम दो, इसे अंदर खजाने में ले जाओ और खजाने में इसको गाड़ दो। जाओ, इनाम दे देगा। इसी मध्य में रामकुमार सिंह सपेरे के पाठ पर प्रसन्न होकर के क्या भगवान बहुत प्रसन्न रखे। आगे पूरी जान तब चले यही बढ़िया है। मैं कर रही बस पहले जी भाई साहब, हम और तुम तो बेकार हैं। अरे कुछ कभी नहीं पा रहे हैं, बताओ। ओ मीरा, अब तो उसका गिरधर गोपाल भी उसके पास पहुंच गया। अब क्या किया जाए? भाई साहब एक उपाय और बताती हूँ। क्या? वैद्यराज जी को बुलाइए। वैद्य क्या करेगा इसमें? क्या करेगा? हाँ, अरे वो विष बनाता है ना। आप इसको बनाता है? हाँ तो उससे बोलिए विष लेकर के आए। अच्छा, विष लेकर के आए। हाँ, और विष को मीरा के पास पहुंचाया जाए। पहुँचा दिया जाए। वाह,
वास्तव में तेरी मत की बलिहारी है। जी इस संसार में यदि किसी को मारने का उपाय पूछना हो तो वो मेरी बहनों का क्या करके मिल सकता है। मिल सकता है। बताओ कितने उपाय बता रही है मारने के। बहुत अच्छी है। वाकई कमाल है। अर्जुन सिंह ये महाराज जाओ राजमहल से विष लेकर के आओ। राजमहल जी महाराज क्या कर रहे हैं? आइए वैदराज नमस्तभ्यम यमराज बहुधर्म। महाराज के चरणों में प्रणाम। हमें कालकूट विष की आवश्यकता है। क्या कहा महाराज? कालकूट विष? महाराज क्षमा करें, पर मैं जान सकता हूँ कि किस लिए चाहिए आपको विष? विष किस लिए लिया जाता है ये तो आप जानते ही होंगे। किसी न किसी को तो मारना है और आप इसके विषय में न पूछे तो ही अच्छा है। विष लेकर के आओ और दूध में मिला करके लाओ। अर्जुन सिंह जाओ इसे दूध के पात्र में मिला करके लेकर के आओ। लेकिन बहन होगा अगर हम बार बार अर्जुन सिंह को भेजते हैं तो मीरा भाभी को सब हो सकता है। और वैसे भी ये प्रसाद का काम है। प्रसाद का काम तो पंडा पुजारियों के द्वारा कराया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। भाई साहब दयाराम पंडा को भेजिए ना। हाँ वो दयाराम पंडा नहीं कर रहा है कोई काम। नहीं कर रहा है। और दिन से खा रहा है और पड़ा पड़ा मस्ती मार रहा है। जी बुलाओ पंडा को। पंडा जी दयाराम पंडा जी। सीताराम महाराज प्रणाम। सीताराम। आइए पंडा जी आइए। अच्छी चल रही है माला? माला चल रही है। खूब जोर से चल रही है। देखिए आज हमने आपके लिए दूध की व्यवस्था की है। कई दिन से आप कह रहे थे दूध नहीं है दूध नहीं है। दूध पियो। आज दूध मेरे लिए। चाहो महाराज हो आप। बंदा मरना चाहता है क्या? दूध पीने से कोई मरता है? अरे दूध में भी विष मिला हुआ है। अरे ज्यादा तो मरना नहीं चाहता। मुझे लंबा तेरे लिए नहीं समझ तेरे लिए नहीं। किसके लिए है? ये तुम्हें लेकर के जाना है मीरा भाभी के पास और उसे कहना है गिरधर गोपाल का चरणामृत है इसे पी जाओ। बस इतना सा झूठ बोल करके चला आना है और इतना इनाम मिलेगा तू बस गिरता ही चला जाए। ये तो विष है। मीरा पान करेगी मीरा मर जाएगी। तो मारने के लिए तो दिया ही जा रहा है ये। तो सरकार ये काम आप मुझसे क्यों करा रहे हैं? क्योंकि तुम हो पंडा। सरकार मेरा नाम है दयाराम। मुझे क्यों हत्यारा राम बना रहे हैं? वाले कहेंगे नाम है दयाराम करता है हत्या का काम। बहुत अच्छा काम कर रहे हो पंडा जी। आपका नाम संसार में इसके साथ जाओ तलवार लेकर के क्योंकि ये ब्राह्मण है। हो सकता है वहां जाकर के इसकी जीभ कुछ कहने लगे। इसके कहने से पहले तुम्हारी गर्दन इसकी तलवार इसकी गर्दन पर होनी चाहिए। तलवार से तेरा मस्तक। जाओ मीरा के पास। अब बना दिया परिवार लुट गई शाम के प्यार लुट गई शाम के प्यार। अब बना दिया परिवार लुट गई शाम के प्यार लुट गई शाम के प्यार। बेटी मीरा धन्य है तुम्हारा प्रेम। धन्य है तुम्हारी भक्ति के लिए। आपने इस संसार को दिखला दिया कि भक्ति में शक्ति है। जिस दिन से तुमने साक्षात गिरधर गोपाल को पिटारे से प्रकट कर किया है प्राणा जी का तो स्वभाव ही बदल गया। पहले ईर्षा करते थे
थे आपसे, आपके गिरधर से। हाँ, अरे जब से गिरधर मिला है भक्ति करने लगे हैं। आज शालिग्राम भगवान का अभिषेक कराया दरबार में, वहाँ प्रसाद बना। ये चरणोदक शालिग्राम भगवान का प्रसाद तुम्हारे लिए राणा जी ने भेजा है, पान करो बेटी। ये चरणोदक प्रसाद है भगवान का, पान करो। पंडित जी हाँ जी बेटी, थोड़ा सा आप भी ले लीजिए। क्या हो गया? मैंने ही अभिषेक कराया था, पूजा कराने वाला मैं ही था। राणा जी ने मुझे 4 बाल्टी प्रसाद खिला दिया है, अब 84 भी जगह नहीं है। वैसे विचार आपका ठीक है, प्रसाद बांटना चाहती है तो इस माइक वाले को दे दो। अरे थोड़ा सा आप ही ले लो ना। अब जगह नहीं है, जगह नहीं है, पान करो। शांति देना परिवार। ठीक है, ये मेरे पुत्र गोपाल, आप भोग लगाइए। जैसे मीरा जी विश्वभरा चरणों दान करती है, जो बिस्तर नीले नीले घाट है, वो जबर गोपाल का मुख से निकलते हैं। ओ जबर गोपाल हमारी ऐसी मगन बता बड़ी बड़ी हरी बड़ा मस्त हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है जैसे रसगुल्ला कुछ हो रहा है। हाँ, इसको कुछ मिल गया। चला ले रहा है मस्ती का काम सबका। ये बताओ क्यों नाच रहे हो? नाच क्यों रहे हैं? हाँ, मीरा मरी या नहीं? कौन कह रहा है मीरा मरी? नाच रही है। उसी को देख करके तो मैं भी नाच रहा हूँ। तुमने विष नहीं पिलाया? कौन कह रहा है मैंने विष नहीं पिलाया? तो फिर और इसी का क्या लाभ है? और मीरा मुझको राधा की बात करना हमने तुझे विष दिया और तू लेकर के गया। मीरा ने उसको पी लिया और मीरा मर गई। सरकार क्या कहता है? मीरा जी मर गई। मीरा नहीं मरी। हुआ क्या? हुआ क्या? ओह सरकार, भला किस है जो
कहाँ चला गया? वो तो अमृत मन के अंदर चला गया। ओ सरकार, विष पिया वीरन, पेट में गया वीरा, निकला गिरधर गोपाल के मुख। विष पिया वीरा ने और उसके साथ गिरधर गोपाल के मुख से। ऐसा कैसे हो सकता है? सकता है उस राजधन ने हमारे साथ गद्दारी की है, हमें विष असली नहीं दिया, अन्यथा उसको पीने के बाद कोई बच सकता है? नहीं बच सकता। अवश्य बनाओ राजबेटी दरबार में आई। राजबेटी, आपने जो हमें विष दिया था, क्या वह विष असली था? 100%। हाँ। अच्छा, लेकिन हमने जिसको पिलाया वो मरा क्यों नहीं? इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव, और वो भी कालकूट का, उसको तो सूंघने मात्र से ही जीव की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ तो पीने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। क्या कहा? हमने वो वीरा के लिए पिलाया और वीरा अभी तक जिंदा है। असली नहीं था। उस विष को आप ही करके हमें दिखाओ। महाराज, अगर आपको परीक्षण करना है तो किसी कुत्ते या बिल्ली पर कर लीजिए। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? कुत्ता तो इंसान से भी ज्यादा वफादार होता है। एक मित्र मित्रता को मित्र में बढ़कर देता था, और ऐसे मित्रों से तो बढ़िया है लाख बेहतर ही वह सकता जो एक मित्र के साथ में गद्दारी कर सकता है। ऐसे इंसान से तो वो कुत्ता लाख बेहतर अच्छा है। तुम ही पियोगे। महाराज क्षमा करें, मेरा परिवार भी है, मैं अपने परिवार को भी पालता हूँ। महाराज बाल को कोई नहीं पालते, हम पालते हैं। अरे परिवार तो मेरा भी है, बच्चे मेरे भी है। और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पियो इसे जल्दी। महाराज आप पछताएंगे। अरे पछताएंगे तो बाद में, पछताने का काम बाद में देखा जाएगा। अपना विचार किसे देना है, कोई लेना है? जल्दी करो। पंडित खड़ा है कर्म कांड कराने के लिए। भगवान इसकी आत्माओं को शांति दे। अरे ओ बंदा, जी सरकार, जरा देख इस वैद्य को, ये बहुत बड़ा बहादुरराज है। पूरा बहाना तो नहीं बना दिया? हो सकता है इसकी नारी जब एक बोल रही है तो सब बंद हो गई। इसकी बात ओहो सरकार, वैद्यराज को मारा गया, इसका प्राणांत हो चुका है सरकार। क्या? जी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यही विष तो हमने मीरा के लिए भी किया था, लेकिन मीरा का कुछ नहीं हुआ। और जब ये विष हमने वैद्य को पिलाया तो इसका प्राणांत हो गया। इसका मतलब यही हुआ मीरा कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। जिस प्रकार से खदान से निकली हुई हर वस्तु हीरा नहीं होती, और शक्कर से बनी वस्तु हर एक हीरा नहीं होती। अरे लोगों पे पी करके मर जाती है हजारों नारियां, पर नारियों में कोई नारी हीरा नहीं होती। हीरा जैसे परम भक्त को हमने मारने का प्रयास किया, धिक्कार है हमारे लिए। अर्जुन सिंह, के सब को ले जाकर इसके घर वालों के सुपुर्द कर दो, और उन्हें नया धन दो कि उन्हें किसी के द्वारे पर हाथ फैलाने की आवश्यकता न हो। ले जाओ। चलिए अर्जुन सिंह से उठाइए, इसका अंतिम संस्कार भी कराना है। इतना समय नहीं है हमारे पास, जल्दी करिए। चलिए उठाइए। मीरा भाभी, ओ मीरा भाभी, जी फिर ना प्रसन्न रहो। मीरा भाभी, कहिए, जो आपके लिए चंदा मर्च भेजा था वो चंदा मर्च नहीं था, वो एक विष
विष था और उस विष को पी करके वैद्य राज्य भी समाप्त हो गए। क्या? हाँ, वैद्य राज्य समाप्त हो गए। जी भी राज्य, आप उनकी रक्षा करिए, कैसे भी करके आप उनको बचाइए। आप मेरे गिरधर गोपाल का कीर्तन कीजिए, ये अवश्य सिद्ध हो जाएंगे। जी भी राज्य। पूजा रे भगवान तेरी पूजा रे, पूजा रे भगवान तेरी पूजा रे, पूजा रे भगवान तेरी पूजा रे, पूजा रे पूजा रे, पूजा रे भगवान तेरी पूजा रे, पूजा रे भगवान तेरी पूजा रे, पूजा रे भगवान तेरी से भगवान अरे पूजा रे भगवान तेरी पूजा रे, पूजा रे भगवान तेरी पूजा रे, हमारे मन हमारे मन हमारे भगवान की बोलिए गिरधर गोपाल की असीम करुणा से पुनः जीवित हो और मीरा जी अब सारे राजपाट का परित्याग करके वृंदावन में नहीं है। आप लोग भी आपकी